Namaskar friends, this is I think fifth session, fifth sitting with you, all of you. Though I cannot see you, my followers, my friends, but I can see you inside. That is why I can play whatever or can perform from inside. ये संगीत महासमुद्र है, ओशन which you never, आपको किनारा नहीं मिलेगी इसको, और हम लोगों को भी किनारा नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा मिला। जो भी मिला आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और ये शेयर करने से अच्छा लगता है जो मेरा गुरुजी ने, ये ज्ञान बाबू ज्ञान प्रकाश घोष जी ने कहा था, तुमने तब तो मैं बजा रहा था मार्केट में, तब की बात है। एक बार बोला था, जो देखो तुम बहुत अच्छा बजा रहा हो, लेकिन ये तुम्हारा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिखाना। जिनको आता है उनको देना है ये चीज, और जैसे मेरे से सीखा ऐसा ही देना है, कुछ छुपाना नहीं। और जितना तुम दोगे इतना तुम्हारा बढ़ेगा, और जितना तुम कंजूसी करेगा इतना तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो ये बात मैं आज समझता हूँ, जो हिंदुस्तान में क्या अमेरिका में भी मेरा गुरु का कृपा से, आप लोगों का कृपा से शागिर्द तो सारे दुनिया से है, जापान से है, ऑस्ट्रेलिया से है। अभी ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, आप लोगों का सबका बड़ा दुखी टाइम चल रहा है, डिप्रेशन टाइम चल रहा है। तो इसी टाइम में क्या है, ज़्यादा मैं तो सिखाता हूँ। इंडिया का लोग, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा तो है ही। तो इतना स्टूडेंट को क्या है बतलाने का है। बतलाने का क्या है, सिर्फ बोल नहीं, कंपोजिशन बतलाने का नहीं, वो तो 100, 1000, 1000 है। कैसे ये विद्या बचता है हद से, कैसा चिंता करना चाहिए, कैसा रिसर्च करना चाहिए, ये सब चीज बताना है। एनीवे, ये तो सब आज मेरा ये आनंद की बात ये भी है, जो सिर्फ मेरा शागिर्द नहीं, आज तबले का जो नया पीढ़ी इतना सब मतलब विद्यार्थी लोग, ये मैं अभी सोलापुर, बेलगांव, पूना में मेरा स्टूडेंट्स है, और सब लोगों का, सारी उस्ताद, सब जो बड़े बड़े कलाकार है उन लोगों का स्टूडेंट है। सब
अभी का पीढ़ी इतना बढ़िया बजा रहा है तबला, जो मेरा दिल बहुत खुश होता है। और उसके नेक्स्ट जनरेशन भी जो लोग सीखता है इस मेरे से, मैं उनको ही जानता हूँ, बड़ी डेडिकेशन से सीखते हैं। तो ये डेडिकेशन रहा जाए, उन लोगों का काम भी है, दूसरा जॉब है, उसके साथ भी म्यूजिक कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत तारीफ करने का चीज़ है। क्योंकि इतना आसान तो नहीं है। मेरे को बहुत लोग पूछा था कितना घंटा रियाज करते हैं। अरे रियाज से काम तो होता है, रियाज तो असली चीज़ है, लेकिन रियाज आपको जितना रियाज चाहिए उसको इतना नहीं चाहिए भी हो सकता है, उसको उससे बहुत ज़्यादा चाहिए ये भी हो सकता है। तो इसका रिप्लाई ऐसा नहीं है जो चलो आप ना 2 घंटा 19 मिनट रियाज करो, आप ना 4 घंटा 35 मिनट रियाज करो, आप 18 घंटा करो, ये सब बात नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता है। जिनको जो जरूरत है, एक तो रियाज करके एक स्टैंडर्ड, एक लेवल पे बजाना है, उसके बाद कितना रियाज करना है, किसको कौन सी बोल को कितना रियाज करना है, अपने आप को थोड़ा पता चल जाता है। तो एनीवे ये तो क्या है ना, जितना बकबक करेगा, मेरा बकबक अभी बढ़ गया बहुत, ये बकबक करने से, बातें बातें बातें, मैं स्टेज पे बात ही नहीं करता हूँ। एनीवे तो आज आप लोगों के लिए मैं ये शाम को एक सोचा था, जो थोड़ा दिशा, झपताल का दिशा दिखाओ। तो गुरुजी ये कहते थे, जो याद रखो बेटा, जो झापताल तुम बजा रहे हो, अगर झापताल अनाउंस करोगे तो उसका डिविजन तुम 2-3 मेंटेन करो। अगर नहीं करो तो झापताल मत बोलना, बोलो मैं 10 मात्रा बजा रहा हूं। आजकल क्या हो गया, ये सब कोई स्टूडेंट को मैं मेरा ये जो एक्सपीरियंस है बताता हूँ। जो देखो, जो ताल है ना, वो ताल का एक कैरेक्टर है, रूपक का एक कैरेक्टर है, धमार का एक कैरेक्टर है, झापताल का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर ही आप अगर फॉलो ना करें तो उसमें मजा भी नहीं आएगा। हाथ तैयार है, कुछ भी है, फिर भी उसका जो बोल पलटा जब जाते हैं ना 2-3, तो उसका अनोखी एक अलग इफेक्ट होता है, बनता है। तो झपताल का देखो एक कायदा जैसा, धा तेटे धा दाते धा तेटे धा दाती धागे तू ना कहना, धा तेटे धा तेटे धा दाते धागे धाती धागे तू ना कहना। मैं विद्यार्थी के लिए बता रहा हूँ। देखो, ये जो हमारा 150 ताल है, हमारा ग्रामर में, तबला पखवाज में 150 ताल है, लेकिन सब ताले का क्या खासियत क्या है? 3 ताल का धिन दिन नाना धिन दिन नाना तिन तिन ना तक धिन दिन ना। तो ये नातिन तिन्ना में हम लोग हमेशा खाली बजाते हैं ना, रेला का, चौथ या कायदा का, पिशकारा का, तो झपताल का भी खाली है, रूपक का खाली पहले ही है। तो ये तो है ही, लेकिन रूपक, झपताल, एकताल, धमार या 8.5 मात्रा या 10.15 मात्रा, ये 11.25 मात्रा, जो भी ताल हो, मेरे ख्याल में ये सब ताल है 10-15 मिनट के लिए अच्छा है। ज्यादा दिल में बड़ा हर्ष लगता है। क्यों लगता है? जो जाक है 9:45, उसमें जाक है 9:30 धिन तेरे के धीना तू ना कत्ता धिन दिन ना धिन तेरे के। तो ये थोड़ी देर के लिए अच्छा है। और क्या है, इसमें बजाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। मतलब सोलो बजाओ या एक्कम्पेनिमेंट करिए, कुछ भी,
क्या है, दिमाग का काम है और कुछ नहीं। आपका हाथ अगर है तो दिमाग से ये बजता है। जो 9 मात्रा का कायदा होगा, झापताल का ये जो कायदा है, धा आते जो मैंने अभी बतलाया, वो 2-3 डिवीजन है और कुछ नहीं। ये 3 ताल में सारे तबले विद्यार्थी को पता है दुनिया में। धाते टे धाते टे धाता तेटे धागे तू ना के ना। देखो तेटे के साथ बहुत कायदा है। धा तेटे धादा तेटे धागे, धा तेटे धादा तेटे धागे तू ना के ना, धा धा तेटे तेटे धादा तेटे धागे तू ना के। ये जो सब कायदा है, जो 3 ताल, आपको मेरा कहने का यही मतलब है, आपको गुरु से अगर 3 ताल का अच्छी तालीम हुआ और आप 3 ताल में अच्छा सोचा, और 3 ताल का क्या सोचा है, 4-4-4-4, ये तो मामूली चीज है। इसमें कितना मात्रा का दाम होता है, तिहाई का, कितना किस्म का तिहाई होता है 3 ताल में, आप लोगों को पता है। आप सुनो, सब रिकॉर्ड मौजूद है। तो 3 ताल ऐसा आसान ताल नहीं है। 3 ताल का जो डिवीजन है, वो कठिन डिवीजन का तिहाई इतना आसान नहीं है। ये बड़े बड़े कलाकार को मैंने देखा, तिहाई मिस हो रहा है स्टेज के ऊपर, दूसरी बार मिस हो रहा है, तीसरी बार ठीक आया। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जिसका 3 ताल का अच्छा तालीम और चिंता और रिसर्च है ना, उनके लिए झपताल, एक ताला, रूपक कोई बात ही नहीं है। वो तो एक से एक कायदा बनेगा। तो ये झपताल का देखो, हाँ, पीछे से अनुव्रत ताली दे रहा है, ये अच्छा है। क्योंकि मेरे वो इलेक्ट्रॉनिक्स नगमा बड़ा, मैं बोल भूल जाता है उसमें। 6 देखिए, 1 2 1 3 1। ये एक्सेंट होना चाहिए आपको। लोगों को समझाना है, जो हमको दिमाग में 10 मात्रा है, 2 2 2 3 2 3, ये दिमाग में घूम रहा है। मेरा दिमाग में ये नहीं घूम रहा है जो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, ये नहीं। तो ये सब जो ताल है, झापताल कहो, बहुत बढ़िया ताल है। लेकिन ये विद्यार्थी लोगों को मैं कहता हूं, कठिन चीज नहीं है, आप भी बना सकते हो। अच्छा नहीं होगा, मेरा कायदा मैं बनाऊं तो थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन क्या है, डिवीजन और कैलकुलेशन, ये सोचो। सब ताल में जो क्या क्या तिहाई बन सकते हैं, क्या क्या उसका तो रूप तो वही है। रूपक में जो 3 3 ना 3 3, ये तो ताल है, ताल का रूप है। लेकिन कायदा आप जो बजाओगे तो 3 2 2 भाग जो है, तो 3 का एक बोल होना चाहिए। नगधिन नाणागेटे नगते देखेटे तक 3 हो गया। फिर 2 2 दिग नाणागेटे नगते देखेटे नगदिनी नगदिनी नाणागेटे, तो मैं मानूंगा जो हाँ ये रूपक का कायदा है। नगदिन नाणागेटे नगते देखेटे तक 4 5 6।
देखिए, 1 2 3 4 5 6 1। मैं जो पलटा कर रहा हूं अब भी जिंदगी भर मेरा पलटा चलेगा, कल दूसरा पलटा चलेगा। कि इसे मेरे यहां वो घूम रहा है। बॉल तो हाथ से रियाज से आता है। जो 3.5 कहाँ होता है, 3.5 जब हो जाता है, मैं 3.5 के बाद में टूटता हूं बॉल को, और बाकी 3.5। बात तो यही है। वो 9:45 है, वो 12:30 है, वो कुछ भी नहीं है। 3 ताल जिनके पास है समझ, उसके पास कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में ये तो आसान की बात है। दिमाग थोड़ा डेडिकेटेड होना चाहिए, और क्योंकि सीधा सीधा नहीं जाते। और मैं एक ताल के बारे में भी बताना चाहता हूं आप लोगों को सामने। एक ताल, माफ करना, बहुत गवाइया बंदिश गाते हैं, लेकिन स्टेज के ऊपर ताली देते दे दा 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 दे जुन्ना कहते दादे। ये तो 3 ताल हो गया, तो मुश्किल होता है कुछ बजाने के लिए, कुछ इम्प्रोवाइजेशन के लिए। एक ताल का होना चाहिए। ये थिरकवा खान साहब का मुख से मैंने सुना, ऐसा मत 4-4 आना चाहिए। हो गया। तो ये बात के बात है। एनीवे, तो ये है जैसा धमाल का खासियत है, कथ सॉन्ग है, इसका भी कमाल है। और मैं सारे बहुत उस्तादों का बहुत तारीफ सुना। धमाल किशोर महाराज जी का जैसा धमाल का सोच है, वो कुछ बात तो है, बात तो था, ये है। लेकिन देखो, ये झपताल का भी एक सुनाया, उसका बल पलटा मैं 30 बल पलटा भी बजा सकता हूँ।